गोलगप्पे वाला। पप्पू एक बेहद गरीब और ईमानदार पानीपुरी वाला। क्या यार पप्पू भाई, तुम्हारी पानीपुरी में तो स्वाद ही नहीं है जैसे। इससे तो अच्छा है कि हम चमू के समोसे खाएं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं एक गरीब पानीपुरी वाला, मैं कहाँ से लाऊं अच्छे मसाले? अच्छे मसाले लेने के लिए पैसे नहीं हैं और बिना मसाले के पानी में स्वाद कहाँ से लाऊं? आज पानीपुरी बेचूंगा तब जाकर कल कहीं घर चलेगा। और अब तो पानीपुरी भी नहीं बिच रही है, लगता है घर भी नहीं चल पाएगा अब। पप्पू हर दिन मेहनत से अपना ठेला लगाता था। गरीबी के कारण वह महंगे और अच्छे मसाले नहीं खरीद पाता था। उसकी दुकान के ठीक सामने एक चम्मू समोसे वाला था। उसकी दुकान पर अक्सर भीड़ लगी रहती। आप आज फिर परेशान हैं? कुछ भी नहीं कमाई हुई क्या? घर में अब राशन भी नहीं है ज्यादा और दुकान के सामान के लिए भी फूटी कोड़ी नहीं बची है। अब आगे क्या होगा? क्या बताऊं, दुकान पर कोई आता ही नहीं। लोग कहते हैं कि पानी में कोई स्वाद ही नहीं है। सच ही तो कहते हैं। जब पैसे नहीं होंगे तो अच्छे तीखे और चटपटे मसाले कहाँ से लाऊंगा? मैंने सोचा है कि उन्हें मैं गांव के मुखिया जी से कुछ पैसे उधार ले लूं। नहीं जी, मुखिया जी से उधार मत लीजिएगा। आप तो जानते हैं ना वो कितने कड़क आदमी हैं। अगर समय पे पैसे नहीं चुका पाए तो बहुत जुल्म करते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी है कमला, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं। दुकान बंद हो गई तो हम भूखे मर जाएंगे और मुखिया जी के पास जाना ही होगा। हमारे पास तो कोई रिश्तेदार भी नहीं जिससे हम पैसे उधार ले लें। मुखिया जी के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है पप्पू मुझे। मुखिया जी से उधार लेने के लिए मजबूर था। सुबह होते ही पप्पू मुखिया जी के घर पहुंच जाता है। तो तुम्हें 5,000 रुपए चाहिए? दे तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अच्छी तरह से कान खोलकर सुन ले। मुझे मेरा पैसा ठीक 1 महीने बाद वापस चाहिए। अगर एक भी दिन देरी हुई तो मैं तुम्हारा पानी पूरी का थैला उठवा लूंगा और तुम्हारी पत्नी को मेरे घर पर बिना पैसों के बंधुआ काम करना पड़ेगा। मंजूर है? मुखिया जी, ये कैसी शर्त हुई? देख पप्पू, बिना कोई शर्त के तो मैं तुझे पैसा नहीं दे सकता। मंजूर है तो बोल। मेरे पास अब कोई रास्ता भी तो नहीं है। पैसे ले लेता हूँ, कोशिश पूरी करूंगा कि 1 महीने में पैसे लौटा दूं। मंजूर है मुखिया जी, बहुत मजबूरी है। मैं आपका एक एक पैसा समय पर चुका दूंगा। बस भगवान के लिए मेरी मदद कर दीजिए। मुखिया जी की भारी शर्त पर राजू उनसे उधार ले लेता है। बिना समय गवाए पहली फुर्सत से नए व अच्छे मसाले लेने निकल जाता है। बाजार से भी धनिया, आलू, टमाटर अच्छी किस्म के चुन कर लेता। बिना देरी किए पप्पू पानी पूरी का ठेला लगा लेता है। देखो कमला, पैसे लेकर मैंने काम तो शुरू कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। आप हिम्मत रखिए। आपने अब नए और अच्छे मसाले लिए हैं ना? अब आपकी दुकान जरूर चल पड़ेगी। पप्पू एक नए उत्साह के साथ दुकान तो लगा लेता है, पर ग्राहकों को कहाँ पता होता है कि पप्पू की पानीपुरी में अब नया स्वाद है। वो दिन भर खड़ा रहता इस उम्मीद में कि अब तो ग्राहक आएंगे। पूरा दिन गुजरने आता है। हे भगवान, मैंने इतने महंगे मसाले भी खरीद लिए, फिर भी सिर्फ 2-3 ग्राहक ही आए। अगर यही हाल रहा तो मुखिया जी का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मेरी कमला को उनके घर पर काम करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकता मैं। क्या करूं? बेटा, बहुत भूख लगी है। सुबह से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया। पास में एक पैसा भी नहीं है। क्या तुम मुझे अपनी इस दुकान से कुछ पानी पूरी खिला सकते हो? अरे बाबा आइए, पैसे की कोई बात नहीं है। आप पेट भर कर खाइए। वैसे भी आज मेरी पानी पूरी खरीदने कोई आया ही नहीं है। कम से कम आप तो मेरी पानी पूरी खाइए। हालांकि वो खुद परेशान है, लेकिन उसका मन दयालु से पिघल जाता है। वाह बेटा, तुम्हारा दिल तो बहुत साफ है और तुम्हारी मेहनत में भी कोई कमी नहीं है। लेकिन तुम्हारी इस पानी पूरी में एक खास स्वाद की कमी है जो ग्राहकों को बांध सके। आप सही कह रहे हैं बाबा। मैंने अपनी तरफ से अच्छे मसाले डाले, पर पता नहीं क्यों ग्राहकों को पानी पूरी पसंद ही नहीं आ रही है। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मैंने मुखिया जी से कर्ज भी ले रखा है जो मुझे 1 महीने के अंदर चुकाना भी है। तुम चिंता मत करो बेटा, ये लो तुम्हारी दयालुता का इनाम। यह मेरे पास एक खास मसाला है
कल जब तुम अपनी पानी पूरी तैयार करोगे तो इस डिब्बी में से एक चुटकी मसाला उस पानी में मिला देना। फिर देखना इस मसाले का कमाल, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मसाला देखकर वो बाबा वहां से चले जाते हैं। पर पप्पू के मन में यह शंका थी। कैसी डिब्बी है? क्या सचमुच एक चुटकी मसाले में मेरी दुकान चल पड़ेगी? मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। इस तरह मैं किसी अनजान बाबा पर विश्वास करके अपने ग्राहकों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसे उस मसाले पर विश्वास नहीं था। उस मसाले को अपने पास रख लेता है। शाम होते ही भारी मन लेकर घर लौटता है, जहां उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। अगले दिन पप्पू फिर नई उम्मीद के साथ ठेला लगाने के लिए निकल जाता। रोज की तरह वो अपनी जगह पर खड़ा होता। चमू की दुकान पर रौनक थी, वहीं पप्पू की दुकान खाली। जी का कर्ज, कमला की इज्जत, मुझे कुछ तो करना होगा। वो बाबा की दी हुई डिब्बी, वो बाबा कह रहे थे कि यह मसाला कमाल करेगा। मैं बहुत मजबूर हूँ, चलो डालकर देख ही लेता हूँ। जो भी होगा फिर देखा जाएगा। पप्पू डरते हुए डिब्बी खोलता है और थोड़ा सा मसाला पानी पूरी के मसाले में डालता है। कुछ देर बाद उसका दोस्त वहां से गुजरता है। और पप्पू भाई, कैसी चल रही है दुकान? आज बड़े परेशान दिख रहे हो। क्या बताऊं रमेश, हाल बहुत बुरा है। मुखिया जी से भारी शर्त पर उधार लिया है। अगर दुकान नहीं चली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे पर मुखिया जी तो बहुत कड़क आदमी है, तूने उनसे क्यों उधार ले लिया? मजबूरी तले ऐसा बंधा था, क्या ही करता यार। अरे दोस्त, हिम्मत मत हार, चल जरा मुझे एक प्लेट पानी पूरी खिला दे। अरे बाप रे पप्पू, ये क्या बना दिया तूने? इस पानी पूरी का स्वाद तो बहुत ही बढ़िया है। तीखा, खट्टा, चटपटा, सब कुछ एकदम परफेक्ट। क्यों मजाक कर रहा है भाई? मैं सच कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। सच में तेरी पानी पूरी का स्वाद बहुत बढ़िया है। और खिला मुझे तो तू पानी पूरी। क्यों रमेश भाई, आज क्या बात है? बड़ी तारीफें हो रही है पप्पू की पानी पूरी की। इतनी क्या खास बात है इसमें? अरे कालू, चिंटू, तुम दोनों बस बातें मत करो, एक बार खाकर देखो। अगर उंगलियां चाटते न रह गए तो मेरा नाम बदल देना। क्या तुम सच कह रहे हो? तो पप्पू भाई, हमें भी पानी पूरी खिलाओ। हाँ यार चिंटू, ये रमेश भाई तो सच कह रहे हैं। सच में पानी पूरी का स्वाद बहुत बढ़िया है। तू भी खा के देख। मुझे भी खिला दो भैया एक प्लेट। अचानक से पप्पू की पानी पूरी का स्वाद बदल जाता है। अरे वाह, ये तो सच में लाजवाब है। मजा आ गया। पप्पू हैरान था। उसकी पानी पूरी में से एक खुशबू निकल रही थी, जो एक सौंधी सौंधी जैसी खुशबू थी। चारों ओर फैल जाती। आसपास खड़े लोग